नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मधुकर वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बेबाक होकर अपनी बातों को रखते हैं। देखिए, इस वीडियो को जब हम आपके सामने लेकर आए हैं तो सबसे पहले ही आपको सूचना हम दे दें, खबर दे दें वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। जो केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई थी, वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, सीआरपीएफ के घेरे में रहते थे मुकेश सहनी। आपने अक्सर उनकी तस्वीरें देखी होंगी। अब वो सुरक्षा वापस ले ली गई है केंद्र सरकार की ओर से। मुकेश सहनी की सुरक्षा इस चुनाव के समय में, इस चुनावी समर में जब धुआंधार रैलियां वो कर रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं, ये सुरक्षा उनकी वापस ले ली गई है। पहले हम आनंद मधुकर जी से जानते हैं जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक वो कागज नहीं है अब तक, लेकिन ये बात सही है, सिक्योरिटी गार्ड वापस चले गए सबसे क्या? पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। और ये बात सच है कि आज हमारी सीआरपीएफ की जो 22+ थ्रेड की सुरक्षा थी वो केंद्र सरकार द्वारा वापस ले ली गई ये बात सही है। सही है। तो सुरक्षा तो वापस ले ली गई, आप मान रहे हैं? जी जी। सुरक्षा वापस जानी ही थी। अरे वो तो बीजेपी हमको लगता है देर कर दिया। बीजेपी के जो साथ बीजेपी इसमें कहा तो सुरक्षा की ये बात आप है। भी जानते हैं देश में कोर्ट थोड़ा मोड़ा बचल है, नहीं तो सब कुछ बीजेपी है। सीबीआई तोता, आईडी तोता, आप सब जान रहे हैं क्या है, सब क्या है। बीजेपी अपना विंग है। बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए इतना विंग से लड़ना पड़ेगा। सीबीआई, आईडी, ईडी, इनकम टैक्स, फलाना, पुलिस केस। अभी आपने देखा ना, कल इंदौर में एक आदमी पर 16 साल पुराना मामले में 307 का धारा लागू करा दिया गया और कहा गया कि तुमको सजा हो जाएगा, नहीं तो सरेंडर हो जाओ, कांग्रेस का उम्मीदवार हो। तो बीजेपी सिर्फ बेईमानी धमकिए से जीतना चाहती है और सुरक्षा ले ली तो क्या हो गया। बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा निषाद है। सहनी परिवार है वो मुकेश सहनी जी के लिए रोड पे खड़ा रहेगा एकदम सुरक्षा में। मतलब मुकेश सहनी की सुरक्षा में मल्लाह खड़ा रहेंगे? रहेगा ही रहेगा। लालू यादव जी का बहुत पहले वो इंटरव्यू सुने, वो बोले कि सुरक्षा ऐसे है, ले लेगा दे, तो बोले दूर, हम कभी सुरक्षा के लिए बोलते हैं, कहीं भी उतर जाते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो सहनी जी के भी आइडियल नेता लालू जी हैं और लालू जी के नक्शे कदम पे चलते हैं, जमीन पे घूमते रहेंगे, लोग सुरक्षा करते रहेगा। अच्छा मधुकर जी, इस चुनाव में एक परसेप्शन बनता है, मैं उस पर आपसे बात कर लेता हूँ, आज मौका मिला ही है। मुकेश सहनी जब बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ भी वो रहे हैं, हालांकि वहां भी उन्हें छुरा मारा गया, फिर वापस आरजेडी के साथ गए। बीजेपी के साथ जो मल्लाह वोटर होते हैं, जो सहनी समाज के वोटर होते हैं, वो शायद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लहते हैं। इधर आपका वोट नहीं चल पाता है क्या? 2019 में क्या हुआ फिर? 2019 और आज 24, इसमें परिस्थितियों में बहुत अंतर है। उस समय हम शुरुआती दौर में थे। हमारा पार्टी उस समय चुनाव के 3 महीना पहले पार्टी का गठन हुआ, बने ही थे, नेता नए नए थे, अनुभव नया था, लोगों के पास पहुंच नहीं पाए थे। अब पिछले 5 सालों से हम जमीन पे हैं, जो कि आपने भी देखा होगा। हमने संकल्प यात्रा से बिहार के 108 जगह रैली किया है, 108 जगह जाकर रैली किया है, बस यात्रा किया, गली गली घूमा है, शहर शहर घूमा है। और अभी जो सुरक्षा वापस लिया गया, वो क्यों लिया गया? क्योंकि वोट के डर से न लिया जाता है। लेकिन बीजेपी को इसके बाद का पछतावा 4 जून के बाद भी होगा। क्योंकि देखिए, अभी सहनी जी और तेजस्वी जी के जो रैलियां हो रही है, उसमें जो इतना भीड़ आ रहा है, उसी से परेशान होकर ले लिया। तो 19 में भी आ रहा था, वोट कहाँ है? 19 में भीड़ और 24 के भीड़ में अंतर है। 19 में इतना भीड़ नहीं था जितना अभी भीड़ आ रहा है। अभी की भीड़ क्या कर रही है? अभी की भीड़ कह रही है कि वो जवाब देगी। अभी आप भी हर जगह अगर कैमरा लगा रहे होंगे तो 100 में से 60 आदमी अब बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ये बात को आप भी एग्री करेंगे कि आज स्टेशन पे जब जैसे आपके चैनल से बहुत लोग या बहुत चैनल से लोग जब आदमी से वाइट लेने जाते हैं तो सब आदमी आज निगेटिव शुरू हो गया है। औरत लोग भी कल आप ही का देख रहे थे, औरत लोग बोली मंगलसूत्र कैसे छीन लेगा, 2 जूता मारेंगे, मोदी ऐसी पागल है, कुछ बोलते रहते हैं। ये लोगों का कहना था, मतलब आपके चैनल के हिसाब से। तो आप समझिए, जो लोग कल मोदी 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 पागल की तरह बह रहे थे, वो आज नहीं है। और मोदी जी को ये बात समझना चाहिए। वो तो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार लोग ही कह रहे हैं 400 पार। कहने दीजिए, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी सुरक्षा ले ले या मालिक बन जाए, 400 बोल दे। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराए का मकान है, जाति मकान थोड़े ही है। इस देश की मिट्टी में खून सना है हम सबका, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस देश के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो उस लाइन को समझिए। मोदी जी आज सुरक्षा वापस ले ले, कल उनका आदमी भी जेल में गया था, अमित शाह जी। तो कल बहुत आदमी बीजेपी के भी जेल में जाएंगे। और बीजेपी है क्या? सारा कांग्रेस का आतीत रहता ना है जी। सब परिवार को तोड़ना, घर को तोड़ना बीजेपी का काम है। आप लोग क्या ना गठबंधन, मैं गिना देता हूँ, आपके क्या कितना परिवारवाद है? महाराजगंज परिवारवाद,
पाटलिपुत्र परिवारवाद, सारण परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद पूरा दुए को ना हुआ, 3 हुआ ना, अच्छा महाराजगंज 3 को हुआ। जी। तो गिनती के लिए भुला मत जाइएगा। औरंगाबाद परिवारवाद के चचा है, नवादा परिवारवाद के मौसा है, जमुई परिवारवाद के जीजाजी है, क्या बोलता है, फिर आप आ जाइए वैशाली परिवारवाद के चचा जी एक पीढ़ी है ना, अरे एक पीढ़ी है, और क्या दिमाग खराब है। सिर्फ बेटा बेटी ही परिवार चला रहा है। चिराग पासवान जी, सिर्फ बेटा बेटी ही जीजा जी, हाँ। और उन सुशील सिंह के पिताजी सांसद ठीक है, थे। तो चिराग ने कहा था, चिराग जी ने कहा कि एक बार मौका दिया, अगर वो हार के आ जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन ये क्या बात हुई पाटलिपुत्र में कि आप 3 बार मौका दे रहे हैं, 2 बार हार के आ गए, फिर उन्हीं को देना है। और कोई पाटलिपुत्र में नहीं मिला यादव, यादव में और कोई यादव नहीं है तेजस्वी यादव छोड़ के। एक बात सुनिए, आप खुद बताइए, वहां पे टक्कर देने के लिए नेता चाहिए ना, कोई जीता हुआ है, कोई लड़ रहा है, तो वहां पे लड़ रहा है, उस क्षेत्र में रहती है, घूमती है, तो मीसा भारती जी को जीतने के लिए वहां मौका मिलेगा ना। उनसे बेहतर उम्मीदवार कौन है आपके नजर में? हर जगह विधायक को लड़ाया, फिर मुकेश सहनी आप नेता जो है, वो जाके पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ भी भाषणबाजी कर रहे थे, तो काहे नहीं देना चाहिए? तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। गठबंधन में है तो क्या करना चाहिए था? ताली बजाना चाहिए था, वहां जाके भाषण न देंगे अपने लोगों से, और वोट भी आपको दिखेगा। भारती जी जाएंगे, अरे जीतेगी कि हारेगी वो तो जनता ना तय करेगा, हम आप रूम में बैठ के नहीं ना तय कर सकते। जनता तय करेगी, जनता जिताएगी, जनता हराएगी, जनता के हाथ में है। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि बीजेपी का जो इतना एनार्की हो रहा है, बीजेपी जो इतना फालतू का काम कर रहा है, लोगों पे महंगाई बढ़ गया उस पर बात नहीं करना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, तानाशाही रवैया अपनाना है। अच्छा मोदी जी अब 400 कहना छोड़ दिए ना, तो हाँ या नहीं? वो तो कह रहे 24/7 फॉर 2047। अरे भाई अभी हम आपको क्या बोले कि कल तक तो कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अभी तो स्थिति समझ में आ रहा है ना। आज अमित शाह जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, बोले थे कि अगर इंडी गठबंधन का सरकार बन जाएगा तो देश में ही होगा। जो आदमी 2047 कह रहा था वो थोड़ा सा थमा ना भाई, कि 2047 तक सत्ता में रहेंगे। अब आज थमने लगा ना। बेईमानी कितना करेंगे? एक बात सुन लीजिए आप, बहुत लोगों के अंदर मन अंतर, अगर कैमरा को हटा दिए, बहुत लोग कहेंगे कि अगर बेईमानी नहीं होगा तो बीजेपी का सरकार बनना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, अगर बेईमानी नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। बेईमानी क्या? तो जनता जाके वोट दे रही है, आप भी जानते हैं, जनता वोट दे रही है, ये आपका आत्मा जानता है, हम भी वोट देंगे। आप भी जानता है, वोट दीजिएगा, किसको दीजिएगा तो आप बताइएगा नहीं ना, कैमरा पे बता दीजिए किसको दीजिएगा। आप भी वोट देंगे ना? हम वोट देंगे, हम तो गठबंधन के साथी हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो हम तो अपने ही वोट। चले वहां जाके आपने किसी और को दे दिया वोट, व्यक्तिगत संबंध को लेकर के? किससे संबंध दे देंगे? मतलब जहां आपका लोकसभा है, हम पार्टी का कार्यकर्ता क्यों है, फिर झंडा क्यों ढोएंगे? ये सिंपल सा लॉजिक है। लोग जिसके रैली में जाएंगे, रैली में आएंगे, वो वोट देंगे। बेईमानी से बीजेपी जीत रही है, आज न कल। अभी आपने सुना होगा इंदौर में बहुत जगह 100% वोट हो गया। कैसे हो गया भाई? अगर घोषणे जाइएगा तभी वो 20% जनता शहर में नहीं होगा, लेकिन 100% वोट हो गया। 4 बूथ पे 100% से ज्यादा हो गया। कैसे हो गया भाई? बताइएगा ना। अगर ईवीएम में चोरी नहीं होता है, बेईमानी नहीं होता। बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं कि अभी आपने हार का जो अपना इंतजाम है वो करना शुरू कर दिया कि हारेंगे तो क्या? तो मोदी जी भी आज बोलना 400 बंद कर दिए हैं, तो भी मान ले कि हम हार रहे हैं। पहले जैसी सभा में आते थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 0 पर आउट। अब देखिए तो क्या सहनी से सिक्योरिटी छीनना, थोड़ा सिक्योरिटी जो भी छीने, जनता के बीच जाएंगे, और जनता सहनी समाज के हर लोग अभी जितना एग्रेसिव, पिछला बार सिक्योरिटी छीने, मंत्री पद छीने, तो बोचा में पता चला ना कि 40,000 से हारे। जो चुनाव जीत गए थे एनडीए गठबंधन में, 40,000 से हारे। ताबरी पूरा बिहार का समाज, सहनी समाज एकजुट हो गया है, और सहनी समाज उनको फिर दिखाएगा, और ये कदम आत्मघाती फिर साबित होगा बीजेपी के लिए। और उनका जितना भी जगह है वो आप देख लीजिएगा, चुनाव में आपको असर दिखेगा, और इस चुनाव का असर आपको तुरंत दिखेगा, और बीजेपी को सारा सहनी समाज वोट देके उनको जवाब देगा। अच्छा, चलते चुनाव में, अंतिम सवाल है, चलते चुनाव में सिक्योरिटी छीन लिया गया, ठीक है, वो अलग बात हो, तो सरकार की एजेंसीज होती हैं, कैसा वहां पर बताया जाता है, क्या कुछ बातें होती हैं, वो तो अलग चीज है, अनुशंसा होती है। इस दौरान अगर मुकेश सहनी कुछ होता है तो जिम्मेदार मोदी जी है। अभी साहिब ने मस्तना तो ही है ना, तो जिम्मेदार कौन होगा? राजा ही होगा ना, तानाशाही आदमी होगा। जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उससे मोदी जी को चेताते हैं। बीजेपी को साफ तौर पे ही कहना है कि किसी सहनी जी के साथ कुछ भी हुआ तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, और सहनी समाज ने, हर बैकवर्ड पिछड़ा दलित समाज आपको जवाब देगा, और इस वोट में आपको समाज में अवर जवाब देगा। मोदी जी याद रखिएगा कि सुरक्षा नहीं होता है, जरूरी होता है इंसानियत। जवाब आप गलत कर रहे हैं। जवाब वोट से दिया जाएगा। आनंद मधुकर हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है आपने सुना है। मुकेश सहनी की सुरक्षा तो वापस ले ली गई है, खबर पर मुहर भी वीआईपी पार्टी के ही नेता ने लगा दी, और उसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये भी समझा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।